जय हिंद। मैं राकेश एसी एकेडमी से आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल कालीन विदेशी यात्री, अर्थात मुगल दरबार में आने वाले विदेशी यात्री जो मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप से आए थे, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मुगल कालीन विदेशी यात्री, मुगल कालीन विदेशी यात्री अर्थात मुगल दरबार में आने वाले विदेशी यात्री जो मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप से आए थे। यहां पर यह हम बना रहे हैं यूरोप महाद्वीप। यहां पर है 3 कंट्री, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यह है डेनमार्क। यहां पर है पोलैंड, यह है पोलैंड। यहां पर है यह है चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवीनिया, स्लोवाकिया, स्लोवीनिया, यह है हंगरी। यहां पर है यह है स्विट्जरलैंड, यह है स्विट्जरलैंड। यहां पर स्थित है नीदरलैंड, यह है नीदरलैंड। बेल्जियम, लक्समबर्ग, यह है नीदरलैंड, नीदरलैंड। नीदरलैंड का ही दूसरा नाम है हॉलैंड, नीदरलैंड का ही दूसरा नाम है हॉलैंड। नीदरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, यह है स्विट्जरलैंड। यहां पर है पुर्तगाल, स्पेन, और यह आपका है पुर्तगाल, स्पेन, यह आपका है फ्रांस, यह है फ्रांस। यहां पर स्थित है यह है इटली। यहां पर देखते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह आपका है रोमानिया, 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 यूक्रेन, बेलारूस। यहां पर 4 कंटिन्यूअस कंट्रीज है। यह आपका है क्रोएशिया, बोस्निया, क्रोएशिया, बोस्निया। यह आपका है मॉन्टीनिग्रो। यहां पर यह आपका है अल्बानिया, यह है कोसवो, नॉर्थ मेसिडोनिया, नॉर्थ मेसिडोनिया, और यह है सर्बिया। यह आपका है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यह है ग्रीस। यहां पर एशिया का कंट्री है टर्की। यहां पर है जॉर्डन, और यह आपका है ब्लैक सी, काला सागर, ब्लैक सी। यहां पर 3 कंटिन्यूअस कंट्रीज है। यह है इस प्रकार से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहां पर यह आपका है रशिया, यह आपका है रशिया। यह पूरा विस्तृत है यहां पर रशिया, यह पूरा विस्तृत है यहां पर रशिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मुगल कालीन विदेशी यात्री। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं यहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है ब्रिटेन। यह आपका है ब्रिटेन। ब्रिटेन में यह आपका है स्कॉटलैंड, यह है इंग्लैंड। इन दोनों को मिलाकर यह कहलाएगा ब्रिटेन। यह आपका है नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड, यह है नीदरलैंड, यह है नीदरलैंड। यह नीदरलैंड का ही दूसरा नाम है हॉलैंड, जबकि यह है पोलैंड। यह है ब्रिटेन। यह देखना है, यह है इटली, यह है इटली। ध्यान दीजिएगा, इटली, ब्रिटेन, यह आपका है नीदरलैंड। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं नीदरलैंड से आए मुगल काल के दरबार में विदेशी यात्री। नीदरलैंड के यात्री को कहा जाता है डच। नीदरलैंड के यात्री को कहा जाता है डच।
अर्थात मुगल काल के शासन काल में आए डच यात्री, नीदरलैंड के यात्री को कहा जाता है डच, नीदरलैंड के या हॉलैंड के यात्री को कहा जाता है डच। तो इस प्रकार से मुगल दरबार में आने वाले डच यात्री, मुगल दरबार में आने वाले डच यात्री थे जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे जहांगीर के शासनकाल में। इस समय मुगल वंश के शासक थे जहांगीर। डच यात्री आए थे फ्रांसिस्को पेलसट, फ्रांसिस्को पेलसट, फ्रांसिस्को पेलसट। ध्यान दीजिएगा, मुगल दरबार में अर्थात जहांगीर के दरबार में भारत दिल्ली आए थे, भारत के दिल्ली आए थे डच यात्री फ्रांसिस्को पेलसट। डच यात्री नीदरलैंड हॉलैंड से आए थे फ्रांसिस्को पेलसट, जहांगीर के दरबार में दिल्ली आए थे। तो यह है भारत आने वाले डच यात्री। भारत आने वाले पहले डच यात्री थे फ्रांसिस्को पेलसट जो कि जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है ब्रिटेन। ब्रिटेन, ब्रिटेन से आने वाले ब्रिटिश, ब्रिटेन से आने वाले ब्रिटिश यात्री, ब्रिटेन से आने वाले ब्रिटिश यात्री, ये हमारा ये है कंट्री ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से आने वाले ब्रिटिश यात्री, सबसे पहले देखते हैं अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में 1603 ईस्वी को ब्रिटिश यात्री आए थे रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच। तो इस प्रकार से अकबर के दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे रॉल्फ फिंच, या भारत में मुगल दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे रॉल्फ फिंच। मुगल दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे रॉल्फ फिंच जो कि अकबर के दरबार में आए थे। अकबर के बाद शासन रहता है जहांगीर का, अकबर के बाद अगले शासक बनते हैं जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में 1608 में आए थे ब्रिटिश यात्री विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। तो इस प्रकार से जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे विलियम हॉकिंस, लेकिन मुगल दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिंच, तथा मुगल दरबार में आने वाले दूसरे ब्रिटिश यात्री थे विलियम हॉकिंस। अकबर के दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे रॉल्फ फिंच, जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस के बाद जहांगीर के दरबार में आए 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग, पॉल कैनिंग, पॉल कैनिंग। और इसके बाद जहांगीर के दरबार में आने वाले चौथे जहांगीर के दरबार में आने वाले तीसरे तथा मुगल दरबार में आने वाले चौथे ब्रिटिश यात्री थे विलियम एडवर्ड, विलियम एडवर्ड। ये थे जहांगीर के दरबार में आने वाले तीसरे ब्रिटिश यात्री, लेकिन मुगल दरबार में आने वाले चौथे ब्रिटिश यात्री। पहले थे रॉल्फ फिंच, दूसरे विलियम हॉकिंस, तीसरे पॉल कैनिंग, चौथे विलियम एडवर्ड। 1615 में जहांगीर के दरबार में आने वाले चौथे ब्रिटिश यात्री थे टॉमस रो, टॉमस रो। कुछ इतिहासकार टॉमस रो को लिखते हैं थॉमस रो, अर्थात टॉमस रो या थॉमस रो, टॉमस रो या थॉमस रो। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डच यात्री फ्रांसिस्को पेलसट जो कि जहांगीर के शासनकाल में आए थे। फ्रांसिस्को पेलसट के द्वारा एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा गया है रिमांस्ट्री, जिसमें उन्होंने जहांगीर के शासन का वर्णन किया है। पेलसट के द्वारा, फ्रांसिस्को पेलसट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है रिमांस्ट्री। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है रिमांस्ट्री। रिमांस्ट्री में इन्होंने डच यात्री फ्रांसिस्को पेलसट के द्वारा रचित पुस्तक है रिमांस्ट्री। रिमांस्ट्री में इन्होंने जहांगीर के शासन का वर्णन किया है।
मुगल दरबार में आने वाले ब्रिटिश यात्री में पहले है रॉल्फ फिंच, दूसरे विलियम हॉकिंस, तीसरे पॉल कैनिंग, चौथे विलियम एडवर्ड और पांचवे है थॉमस रो या टॉमस रो। लेकिन अकबर के दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे रॉल्फ फिंच, जहांगीर के दरबार में आने वाले पहले ब्रिटिश यात्री थे विलियम हॉकिंस, दूसरे पॉल कैनिंग, तीसरे विलियम एडवर्ड, चौथे टॉमस रो या थॉमस रो। इसके बाद डिस्कस करते हैं, यह है इटली, यह है इटली, ध्यान दीजिएगा। इटली से आने वाले इटली यात्री, इटली से आने वाले इटली यात्री शाहजहां के शासन काल में आए थे। शाहजहां के शासन काल में आने वाले इटली यात्री थे पीटर मुंडी। इटली से आने वाले इटली यात्री जो कि शाहजहां के शासन काल में आए थे, भारत दिल्ली में आए थे। शाहजहां के दरबार में आने वाले इटली यात्री थे पीटर मुंडी। इसके बाद औरंगजेब के शासन काल में आने वाले इटली यात्री थे औरंगजेब के शासन काल में आने वाले इटली यात्री थे निकोलो मुंची। औरंगजेब के दरबार दिल्ली में आने वाले इटली यात्री थे निकोलो मुंची, तथा शाहजहां के दरबार में भारत आने वाले, दिल्ली आने वाले इटली यात्री थे पीटर मुंडी। तो ओवरऑल यहां पर हमने डिस्कस किया है मुगल दरबार में आने वाले विदेशी यात्री, डच अर्थात नीदरलैंड हॉलैंड से आने वाले डच यात्री फ्रांसिस्को पेल्सट जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है रिमांस्ट्री में जहांगीर के शासन का वर्णन फ्रांसिस्को पेल्सट के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन से आने वाले ब्रिटिश यात्री थे अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, पॉल कैनिंग, विलियम एडवर्ड, टॉमस रो या थॉमस रो, तथा इटली से आने वाले इटली यात्री थे शाहजहां के दरबार में पीटर मुंडी, औरंगजेब के दरबार में निकोलो मुंची। तो ओवरऑल यहां पर मुगल दरबार में आने वाले हमने विदेशी यात्रियों के नाम को डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।